जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको मिलने लगे ये 4 संकेत, तो उसी समय समझ जाना कि महादेव की महाशक्ति आपके घर आ चुकी है। तभी आपको ये 4 संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आज उन्हीं 4 संकेतों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। तो भक्तों, जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, तो जब उन पर महादेव की कृपा हो जाती है और महादेव की महाशक्ति उनके घर विराजमान हो जाती है, तो उन्हें महादेव खुद कुछ ऐसे संकेत दिखाते हैं जिनसे कि वो बहुत आसानी से जान सकते हैं कि उनके घर में महादेव की महाशक्ति विराजमान हो चुकी है। तभी उन्हें ये संकेत भगवान शिव खुद दिखा रहे हैं। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको उन्हीं 4 संकेतों के बारे में पूरी जानकारी के साथ बता देती हूँ। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके सुनोगे, देखोगे, तो आपको भक्तों ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ वो पहला संकेत कौन सा होता है जिनसे कि आप जान सकते हो कि महादेव की कृपा आप पर हो चुकी है। पहला जो संकेत आपको मिलता है वो ये मिलता है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो और पूजा पाठ करते समय जैसे आप ध्यान लगाओगे, आंखें बंद करोगे ध्यान के लिए, तो आपको एक भीनी भीनी खुशबू का एहसास होगा। जबकि आपने कोई परफ्यूम नहीं लगाया है, कोई इत्र नहीं छिड़का है, लेकिन फिर भी आपके घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू आपको महसूस होगी। बहुत ही अच्छी सुगंध आपको आपके घर में से आने लगेगी, आपको महसूस होगी। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब आप पर होता है, तब आपको ये भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और ये सिर्फ आपको ही आती है, अन्य और किसी व्यक्ति को नहीं आती। तो अगर आपको अपने घर में ये संकेत देखने को मिल रहा है, तो उसी समझ जाना कि आप पर महादेव की कृपा हो चुकी है और उनकी महाशक्ति आपके घर में आ चुकी है। तभी खुद महादेव आपको ये संकेत दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो, पूजा का दीपक आप जलाते हो, तो जब महादेव की कृपा आप पर होने लगती है और उनकी महाशक्ति आपके घर आ चुकी होती है, तो आपके दीपक में हर दूसरे तीसरे दिन या फिर हफ्ते में या 5वें दिन आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। और उस दीपक में अलग अलग आकृति आपको दिखाई देने लगती है। कभी उसमें आपको फूल बनता दिखाई देगा, कभी आपको उसमें त्रिशूल बनता दिखाई देगा, कभी उसमें आपको माता की आंखें बनती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके इस तरीके की आकृति आपको उसमें बनती हुई दिखेंगी। रोज़ आपको उसमें दीपक में कोई ना कोई आकृति ज़रूर बनेगी, जिससे कि आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि आपके ऊपर स्वयं महादेव की कृपा है और महादेव की महाशक्ति आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। तभी आपको ये संकेत खुद महादेव आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत। जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो और जैसे ही मंत्र जाप करने के लिए आप आंखें बंद करते हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके चारों तरफ कोई ऊर्जा घूम रही है। कोई सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके साथ चलती है।
आपको उससे भय नहीं लगेगा, आप इरिटेट नहीं होंगे बिल्कुल भी, आपको आनंद आएगा। और ये जो ऊर्जा जो आपके साथ चल रही होगी वो स्वयं भगवान शिव की ऊर्जा होगी, जो 24 घंटे आपकी रक्षा करती है। समझ रहे हो? तो अगर आपको भी मंत्र जाप करते समय किसी ऊर्जा का एहसास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है, तो उसी समय समझ जाना कि महादेव खुद आपको ये संकेत दिखा रहे हैं, खुद महादेव की ही ये ऊर्जा है जो आपकी चारों तरफ घूम रही है, आपकी रक्षा कर रही हैं। समझ रहे हो? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी ये संकेत मिल रहा है, तो समझ जाना कि भगवान शिव की महाशक्ति आपके घर में विराजमान हो चुकी है। तभी खुद महादेव आपको ये संकेत दिखा रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथा संकेत। चौथा संकेत ये सबसे बड़ा संकेत है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हो और जब आप पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, तो भगवान शिव के साथ आप ऐसे जुड़ जाते हो, मतलब जैसे किसी इंसान के साथ। मतलब कई बार होता है ना कि जिस इंसान को सच्चे मन से हम चाहने लगते हैं, सच्चे दिल से मानने लगते हैं, तो उस इंसान के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, बार बार उनको देखने का मन करता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो आपका ऐसा मन करेगा कि जो आपके पूजा घर में जो भगवान शिव की जो मूर्ति रखी है, तस्वीर रखी है, तो आपका ऐसा मन करेगा कि उस तस्वीर को, उस मूर्ति को बार बार देखती रहूं, निहारती रहूं। तो आपको कुछ इस तरीके का महसूस होगा जैसे भगवान शिव नहीं, मतलब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो। तो अगर आपको भी ये संकेत मिल रहा है तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है और उनकी जो महाशक्ति है वो आपके घर में विराजमान हो गई है। और कई बार इसमें हो सकता है कि आपको एक संकेत ये भी आपको मिल सकता है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको रोना आएगा। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक भाव पैदा होगा जो कि महादेव की वजह से होता है, महादेव की शक्ति के कारण होता है। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और अगर किसी व्यक्ति को ये संकेत दिखाई दे रहे हैं और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि हमें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि वो इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, किस वजह से दिख रहे हैं। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।